हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग गुरुकुल के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के दूसरे पैटर्न शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शूटिंग स्टार दिखने में ऐसा होता है, ये हूबहू इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखता है। आप इसको देख के कंफ्यूज मत होना। इन्वर्टेड हैमर हमें डाउन ट्रेंड में मिलेगा और शूटिंग स्टार हमें अप ट्रेंड में मिलेगा। कैंडल दिखने में सेम टू सेम है, लेकिन वो डाउन ट्रेंड में मिलता है और ये अप ट्रेंड में मिलता है। ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों, और हैमर क्या था, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो जैसे हैमर की वैलिड होने की कुछ कंडीशंस थी, उसी तरह शूटिंग स्टार के वैलिड होने की भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि शूटिंग स्टार हमेशा अप ट्रेंड में मिलेगा आपको। दूसरी कंडीशन क्या है, जो इसकी बॉडी है पूरी कैंडल की 1/3 मिनिमम 1/3 होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, कि पूरे ट्रेंड का हाई इस शूटिंग स्टार का हाई होना चाहिए, प्राइस को इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये 3 कंडीशंस है दोस्तों। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं दोस्तों, कि ये जब कैंडल बनी होगी तो बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या चल रहा होगा। अब हुआ क्या होगा, जैसे यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ होगा बुलिश, तो बायर्स क्या कर रहे होंगे, प्राइस को ऊपर लेके आ रहे होंगे धीरे धीरे। जिस दिन ये कैंडल ओपन हुई होगी, यहाँ पे 9:15 पे मान लीजिए कैंडल को ओपन हुई, तो हर दिन की तरह बुल्स ने क्या किया होगा, यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गए होंगे, और यहाँ पे या तो कोई रेजिस्टेंस लेवल आ गया या कोई साइकोलॉजी लेवल आ गया, और यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए और उन्होंने क्या किया, प्राइस को नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया। और जैसे प्राइस नीचे की तरफ आता हुआ देख, कुछ जो बायर्स थे यहाँ पे, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसकी वजह से कुछ और सेलिंग एक्टिव हो जाती है, और प्राइस लास्ट में क्लोज कहाँ दे देता है, ओपनिंग के नीचे क्लोज दे देता है। सेम कंडीशन किसके साथ हुई होगी, ग्रीन शूटिंग स्टार के साथ भी, लेकिन इसमें ओपनिंग कहाँ हुई होगी, यहाँ नीचे हुई होगी, और क्लोजिंग कहाँ हुई होगी, यहाँ ऊपर हुई होगी। तो जैसे हैमर में ग्रीन हैमर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसी तरह शूटिंग स्टार में रेड शूटिंग स्टार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोजिंग ओपनिंग के नीचे की तरफ हो रही है। और हर बार की तरह मैं बता रहा हूँ कि दोस्तों की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो साइकोलॉजी ये है दोस्तों, जैसे ही अगले दिन प्राइस या उसके अगले दिन प्राइस जैसे ही इसका लो ब्रेक करता है, तो ये जितने भी बायर्स बैठे थे यहाँ पे इस ट्रेंड को ऊपर लेके आ रहे थे, वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पोजीशन बनाई थी, बाई पोजीशन बनाई थी। तो वो बाई पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जैसे भी बैठे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, तो जैसे ही प्राइस इसका लो ब्रेक करेगा तो हम भी तो अपनी पोजीशन डालेंगे ना, और वो भी अपनी पोजीशन पेयर ऑफ करेंगे, मतलब वो भी सेल करेंगे और हम भी सेल करेंगे। तो यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होगा, और वो वॉल्यूम क्या करेगा, इस अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, 70 to 80% चांसेस है दोस्तों। यदि ऊपर कोई साइकोलॉजी लेवल है या रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, तो 70 to 80% चांसेस है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं लाइव मार्केट में। सबसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों एस्टर डीएम का। ये ट्रेड दोस्तों मैंने खुद भी किया था, इंट्राडे में किया था। हुआ क्या था कि इससे पहले प्राइस क्या आ रहा था, ऊपर की तरफ आ रहा था मूव करते हुए। 10-12 मिनिमम कैंडल होनी चाहिए दोस्तों अप ट्रेंड के लिए। तो प्राइस ऊपर की तरफ आया, तो यहाँ तो कोई ऐसा रेजिस्टेंस लेवल तो था नहीं, लेकिन इसने एक बहुत अच्छा शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, और नीचे वॉल्यूम भी मेरे को उस कैंडल के ऊपर काफ़ी अच्छा मिला। मैंने क्या किया, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तो उस दिन ऑर्डर प्लेस कर दिया था। मैंने शायद 253.5 के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया था, और मैंने उसको स्केयर ऑफ किया था 247 के आसपास। इस कैंडल का लो था, उसके आसपास मैंने उसको स्केयर ऑफ किया था। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड गया था उस दिन। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों गेल का। अब देखिए, एक बार इसने ये हाई बनाया था गेल ने, उस हाई के पास दोबारा से आया और उसने क्या बनाया, एक शूटिंग स्टार बनाया, ये वाली कैंडल ग्रीन शूटिंग स्टार। आपको रेजिस्टेंस लेवल मिल गया यहाँ पे, ऊपर से उसने ग्रीन शूटिंग स्टार बना दिया। और जैसे इसका लो ब्रेक होगा दोस्तों, देखिए प्राइस कितनी जल्दी मूवमेंट करता है नीचे की तरफ। ये स्टॉप लॉस लेके और पूरा ये जो रनअप है ये कैप्चर कर सकते थे। थर्ड टाइम भी वही हुआ दोस्तों, कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, उसी लेवल के पास आया और फिर से एक क्या बनाया, शूटिंग स्टार बनाया। और फिर देखिए दोस्तों कैसे प्राइस नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये क्या होता है कि एक साइकोलॉजी, जो बायर्स थे अब तक इस ट्रेंड में बने हुए थे,
वो एक कैंडल ने उनकी साइकोलॉजी चेंज कर दी और उनको क्या कर दिया, सेलर में कन्वर्ट कर दिया। आपको यदि रेजिस्टेंस लेवल या साइकोलॉजी लेवल के पास ये कैंडल मिल जाए तो इसके लो के नीचे आप सेल कर सकते हो और इसके हाई का ऊपर स्टॉप लॉस ले सकते हो। बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा दोस्तों। जैसे हैमर का ट्रेड है, सेम टू सेम शूटिंग स्टार का ट्रेड भी बनता है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों एफएसएल का। देखिए इससे पहले कितना अच्छा अप ट्रेंड था और यहाँ पे ये एक ग्रीन शूटिंग स्टार बनता है, ये ग्रीन शूटिंग स्टार बनता है और जैसे इसका लो कटता है तो प्राइस देखिए कितनी जल्दी नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। ये डेली कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, मैं डेली में आपको दिखा रहा हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों डालमिया भारत का। इससे पहले प्राइस अप ट्रेंड में था, यहाँ पे एक ग्रीन शूटिंग स्टार बनता है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं था यहाँ पे, लेकिन अकेले इस कैंडलस्टिक पैटर्न में इतनी पावर है कि ये पूरे अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकता है। देखिए जैसे इसका लो कटता है तो प्राइस कैसे मूव करता है नीचे की तरफ। एक और एग्जांपल देखते हैं अभी रिसेंट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया। इससे पहले क्या था, प्राइस अप ट्रेंड में था, जैसे ही ये शूटिंग स्टार यहाँ पे बनता है तो प्राइस देखिए नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर चुका है। तो ये था दोस्तों शूटिंग स्टार। अब बात करते हैं दोस्तों हैंगिंग मैन के बारे में। जैसे डाउन ट्रेंड में आपको हैमर दिखाई देता था वैसे ही अप ट्रेंड में आपको हैंगिंग मैन दिखाई देगा। सेम टू सेम कैंडल है दोस्तों, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब इसकी भी सेम टू सेम वही कंडीशंस है कि ये इससे पहले अप ट्रेंड होना चाहिए, इसका हाई कैंडल का हाई होना चाहिए और इसकी बॉडी है कैंडल की 1/3 मिनिमम होनी चाहिए। अब ये भी एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं कि इससे पहले क्या हो रहा होगा, प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा होगा। अब यहाँ पे जैसे ही कैंडल ओपन होती है तो इस लेवल से जैसे ही ओपन होती है तो बियर्स की एंट्री होती है और प्राइस को नीचे की तरफ लेके आते हैं और ये लो लगाते हैं। लेकिन इस लेवल के पास से दोबारा से बायर्स वापस आते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ खींच के लेके जाते हैं और क्लोजिंग कहाँ कराते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग करा देते हैं। लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई, ओपनिंग प्राइस के नीचे हुई। मैंने पहले भी बताया दोस्तों क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बायर्स ने कोशिश तो की लेकिन ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज नहीं करा पाए। तो इस कैंडल को देख के क्या पता लगता है कि कहीं ना कहीं इस लेवल के पास सेलर एक्टिव हो रहे हैं, सेलर इंतजार कर रहे थे इस प्राइस का कि जैसे ये प्राइस आएगा हम यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो इस कैंडल को देखते हुए पता तो ये चल जाता है कि इस लेवल के पास कहीं ना कहीं सेलर्स तो है। जैसे ही इस कैंडल का लो कटेगा तो ये जो बायर्स अपनी बाई पोजीशन लेके बैठे थे ये भी क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। पोजीशन क्या बनाएंगे, सेल पोजीशन। बाई पोजीशन को काटोगे तो क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। और जो भी इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं फ्रेश पोजीशन बनाने का, तो इसका लो कटते ही और ज़्यादा फ्रेश सेल पोजीशंस बनेंगी। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होगा। वो क्या करेगा, इस अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। हैमर कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था दोस्तों, ग्रीन हैमर। लेकिन यहाँ पे कौन सा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, रेड हैंगिंग मैन। क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस के नीचे है। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लाइव मार्केट में। तो अब ये मेरे पास चार्ट है एसीसी का। में क्या हुआ था कि इससे पहले एक अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड था, तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना। अगले दिन क्या हुआ दोस्तों, इस कैंडल ने हैंगिंग मैन का हाई क्रॉस कर दिया, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। वहाँ ऊपर से फिर सेलिंग आ गई और प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे आके बंद हो गया। लेकिन आप कहोगे इसने तो हमारा एसएल ले लिया, स्टॉप लॉस ले लिया। लेकिन दोस्तों हमने एंट्री तो की ही नहीं है, एसएल लिया कहाँ से, हम तो एंट्री इसके लो के नीचे करेंगे ना, इस कैंडल के लो के नीचे। हैंगिंग मैन का जो लो होगा 2314 का, उसके नीचे ही तो एंट्री करेंगे। तो अभी तो एंट्री हमारी इस कैंडल के ऊपर हुई, ग्रीन कैंडल के ऊपर। अब हम एसएल लगाएंगे कहाँ, इसके ऊपर। तो अब देखिए वहाँ से प्राइस ने कैसे मूवमेंट किया। इतना अच्छा 1:3 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड हमें आराम से मिल गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों हेमी प्रॉपर्टीज़ का। इससे पहले क्या था कि एक अप ट्रेंड था, अच्छा खासा अप ट्रेंड था। ये देखिए अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था और यहाँ पे क्या हुआ, एक हैंगिंग मैन बना, रेड हैंगिंग मैन। अब जैसे ही इसका लो क्रॉस हुआ तो देखिए हर कैंडल पे ऊपर से रिजेक्शन आने शुरू हो गए। ये दोबारा से एक हैंगिंग मैन बन गया, हर कैंडल पे ऊपर से रिजेक्शन आने शुरू हो गए और प्राइस ने नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक का। अब इस दिन क्या हुआ था कि ये प्राइस रिजल्ट की वजह से ऊपर ओपन हुआ, इतना ऊपर ओपन हुआ था।
यहाँ पे ओपन हुआ तो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जो यहाँ पे बाई करके बैठे थे, जिनको पहले से इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी कि इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं कंपनी के, तो वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया और प्राइस नीचे की तरफ आया। लेकिन रिटेलर क्या करते हैं, रिटेलर क्या करेंगे, जब न्यूज़ आएगी तब उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो रिटेलर यहाँ पे बाई करना शुरू कर दिया कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और रिटेलरों ने क्या किया, प्राइस को ऊपर ले जाके यहाँ पे बंद कर दिया। लेकिन पैटर्न तो क्या बन गया, हैंगिंग मैन बन गया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर एक्टिव है। तो अब अगले दिन तो प्राइस इसके बीच में झूलता रहा, इसका लो भी क्रॉस नहीं किया, हाई भी क्रॉस नहीं किया। लेकिन उसके अगले दिन जैसे ही लो क्रॉस हुआ तो आप देखिए प्राइस कैसे नीचे की तरफ मूव करता है, ज़बरदस्त तरीके से फॉल करता है जैसे ही लो कटता है। तो ये था दोस्तों हैंगिंग मैन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।